Hello students, I am पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो जो आज के क्वेश्चन हमने लिए हैं वो लिए हैं 1999 में जो एचपी में एग्ज़ाम हुआ था उससे, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, ठीक है। हमें ये बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओपी, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला है जी कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम इसका नाम लिखें तो नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। हाफ का मतलब क्या है, हेमी। जैसे अगर स्फीयर हाफ होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर बोलते हैं। तो ऐसे ही आप याद रखोगे कि अगर आपके पास हाफ मॉलिक्यूल वाटर का है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेमी हाइड्रेट। जबकि जो हमारे पास अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो कैल्शियम सल्फेट के साथ तो उसे हम बोलते हैं जिप्सम। उसे क्या बोलते हैं जी, जिप्सम, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहेगा किसके लिए, पीओपी के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया मॉलिक्यूल अटैच इटसेल्फ टू वाटर मॉलिक्यूल बाय इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी या फिर आपके पास कोवैलेंसी, नन ऑफ दिस। तो आंसर रहेगा कोऑर्डिनेट वैलेंसी। अब देखो इसका आंसर कोऑर्डिनेट वैलेंसी क्यों रहेगा। देखो अमोनिया वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो इन एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, हमारे पास अमोनिया है NH3, यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, वाटर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अमोनिया मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही है जी। देखो NH3 नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, जबकि H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो वाटर से कैसे अटैच होता है, थ्रू कोऑर्डिनेट वैलेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी, राइट। Our next question is dynamite is prepared by mixing nitroglycerin with, ये लर्निंग क्वेश्चन है जी। जब हम नाइट्रोग्लिसरीन को सारडस्ट और अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं तभी हमारे पास क्या बनता है, ठीक है, डायनामाइट। नाइट्रोग्लिसरीन विथ सारडस्ट एंड अमोनियम नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन होती है तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होती है जी, डायनामाइट की। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ एटम्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब देखो हमें सोडियम दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम और आर्गन, ठीक है। हमें पता है जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है अप टू 17 ग्रुप, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अप टू ग्रुप 17, ठीक है, ग्रुप 17 मीन्स अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो फ्लोरीन तक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्लोरीन के बाद क्या होगा, फ्लोरीन से नियॉन में जो साइज होता है वो अगेन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई चीज समझ में, वो क्या आ जाता है, अगेन इंक्रीज। तो देखो हमारे पास सोडियम का साइज, इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो सबसे स्मॉल साइज किसका होगा, सिलिकॉन का, फिर किसका होगा, एल्यूमिनियम का, और सोडियम क्या होगा जी, लार्जेस्ट होगा। तो आप पहले ना, अगर आपको आर्गन के बारे में कुछ चीज पता भी नहीं है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या ये ऑर्डर है, नहीं है। सेकंड ऑप्शन में क्या ये ऑर्डर है, ठीक है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम सोडियम, ये ऑर्डर है जी, है ना। पर यहाँ पर देखो आर्गन का साइज इससे ज्यादा होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है ना, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ये आर्गन का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो ने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ये आएगा जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
कंट्रोल रोड्स यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर मेड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर जी ऑप्शंस में मिस्टेक है, यहाँ पर बेरिलियम नहीं, यहाँ पर क्या कर लो, बोरोन कर लो। ठीक है, तो जो कंट्रोल रोड्स बनती है ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, वो बनती है हमारे पास या तो बोरोन की, बोरोन, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम एंड हैफनियम इनकी कंट्रोल रोड्स बनाई होती है। तो इसमें से जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर बाय मिस्टेक, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बेरिलियम नहीं था जी, बोरोन है। नेक्स्ट है टेट्राइथाइलाइड इज एडेड टू पेट्रोल, ये सभी को पता है जी, एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, राइट। नेक्स्ट है द गैस इज कॉमनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया में कौन सी गैस यूज होती है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, मैं आपको सभी गैसेस के नेम बता देती हूँ। एक तो होती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, एक होती है हमारे पास हेलोथेन, हेलोथेन गैस, एक हमारे पास होती है जी आइसोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन गैस। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज simultaneous determination of both position and momentum of an electron is not possible. The principle was given by, principle किसने दिया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते सर्टिनिटी से, है ना। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एच अपॉन में 2, एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, पर न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आपको इसे क्या मानते हो, इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो डायरेक्ट आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है जी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द वेराइटी ऑफ कोल हैविंग द लाइटेस्ट कार्बन कंटेंट इज, सबसे कम कार्बन कंटेंट किस में होता है, तो आंसर रहेगा जी पीट। ठीक है, तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए किसमें कितना कार्बन कंटेंट होता है। तो जो बिटुमिनस होता है इसमें हमारे पास 60% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, फीट में हमारे पास होता है जी 35 to 40% कार्बन कंटेंट। लिग्नाइट में होता है हमारे पास 50% कार्बन, और एंथ्रासाइट में होता है जी ग्रेटर देन 80% कार्बन। मीन्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कार्बन किस में होता है, तो आंसर रहेगा एंथ्रासाइट, और सबसे लाइटेस्ट कार्बन कंटेंट अगर पूछा है तो आंसर रहेगा पीट, राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूज ऑफ डायमंड एज अ जेम डिपेंड्स ऑन इट्स। ठीक है, तो भाई ये डिपेंड करता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डायमंड एज अ जेम यहाँ पर क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट है जी ऑस्मोटिक प्रेशर इन डाइल्यूट सोल्यूशन डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नो ये तो इनकरेक्ट है। कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इनकरेक्ट। देखो वैसे भी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर आर क्या होता है, दैट इज सोल्यूशन कांस्टेंट, पर वैल्यू इसकी गैस कांस्टेंट के इक्वल ही होती है। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या ये वॉल्यूम के, बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं है ना, इनवर्सली है। फिर नेक्स्ट दे रखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अगेन रॉन्ग, बिकॉज पाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, और पाई क्या है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है इन एक्चुअल, पर इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थैलियम शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू of its high reactivity, no. Inert effect, yes. Amphoteric character, no. Translational matter, no. ठीक है, तो देखो जी यहाँ पर जो थैलियम है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, ये करता है ग्रुप 13 से बिलोंग, है ना। हम बोलते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और इसके बाद क्या बोलते हैं, थैलियम, है ना। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पर थैलियम होता है।
राइट। तो जो थैलियम हमारे पास होता है, तो उसमें क्या होता है थैलियम के अंदर, जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वहां पर क्या लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही ये क्या शो करता है हमारे पास, ठीक है, +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम शोज +1 एंड +3 स्टेट, राइट। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जिसमें से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता ही क्या है जी, कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन की जो, ठीक है, वहां पर जो एलिमेंट है उनके एस इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, हम यही बोलते हैं ना इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, तो उस वजह से हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्योंकि देखो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP1, है ना, ये है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे। और इसलिए जो यहाँ पर इंडियम और थैलियम है उनके लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है +3 स्टेट से। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज डीप सी डाइवर यूज टू रेस्पिरेट इन द मिक्सचर। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर गलत है जी, ऑप्शन डी आप लिख लो, ऑक्सीजन एंड हीलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर भी रहेगा, ये लर्निंग क्वेश्चन है जी, ऑक्सीजन एंड हीलियम, राइट। नेक्स्ट है ग्लास इज सोल्यूबल इन H2SO4 नो, एक्वारिजिया नो, HF यस, HClO4 नो। अब जो ग्लास है वो सॉल्युबल क्यों होता है, ठीक है, देखो ग्लास में सिलिका ही होता है जी, और जब ये रिएक्शन करता है HF के साथ तो हमारे पास बन जाता है H2SiF6। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस में सॉल्युबल होता है, HF में। नेक्स्ट है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइट ऑयल फ्रैक्शन इज, ठीक है, मैं आपको इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बता देती हूँ, बेंजीन भी होता है, टॉल्यूइन भी होता है। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, एक होता है जी जाइलिन, ठीक है, बेंजीन, टॉल्यूइन टॉल्यूइन एंड xylene आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइट ऑयल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो हैं, अगर आपको इसमें से भी, आपको इन दोनों में से भी चॉइस करनी हो, तब फिर आप किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, राइट। नेक्स्ट है जी नेचुरल रबर इज, देखो नेचुरल रबर क्या होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, ये किसका पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, राइट। और जो सिंथेटिक रबड़ होती है वो होता है पॉलीमर ऑफ नियोप्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉली आइसोप्रीन इसका नाम हो जाएगा नेचुरल रबड़ का, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन फॉर्म अ पेयर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय, देखो जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। ठीक है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है, पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज किया जाता है जब दोनों लिक्विड्स के, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, <10 केल्विन हो। ठीक है, पर यहाँ पे तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिवन ही नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, डिस्टिलेशन, राइट। नेक्स्ट है photographic fluid and plates have an essential ingredient, silver nitrate, silver halide, silver thiosulfate, silver azide। तो इसका आंसर रहेगा सिल्वर हेलाइड। ठीक है, देखो जो पुराने जमानों में फोटोग्राफ्स बनती थी ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें क्या यूज होता था, उसमें किसकी कोटिंग होती थी, सिल्वर हेलाइड की, राइट। नेक्स्ट है रैंडम मोशन ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल्स इज नॉन एज, रैंडम मोशन को क्या कहते हैं जी, डायलिसिस नो, ये तो मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होता है, प्योरिफिकेशन होती है कॉलॉइड पार्टिकल्स की। मूवमेंट को क्या कहते हैं जी, ब्राउनियन मूवमेंट। इलेक्ट्रोस्मोसिस नो, टिंडल इफेक्ट नो,
टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है जी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, जबकि इलेक्ट्रोस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल, है ना। ठीक है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये आएगा जी इलेक्ट्रोस्मोसिस में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? मॉडरेटर की तरह कौन यूज होता है? ऑर्डिनरी वाटर? नो। हैवी वाटर? यस, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। एक्टिव हाइड्रोजन? नो। ऑर्थो हाइड्रोजन? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अलम इज एडेड टू मडी वाटर बिकॉज। जो अलम क्या होता है? अलम होता है जी फिटकरी। ठीक है, जो हम अपने घरों में फिटकरी यूज करते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं इसे। तो फिटकरी क्या करता है? वो कोआगुलेट करवा देता है जितने भी इम्प्योरिटीज वहां पर होती है। तो यहाँ पर लिखता है इट एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट? नो। इट रिजल्ट्स इन कोआगुलेशन ऑफ क्ले एंड क्लियर वाटर, है ना। क्ले is soluble in alum, hence removes it. इट मेक्स वाटर एल्केलाइन विच इज गुड फॉर हेल्थ। गलत है ये। कहते हैं क्ले इज सोल्यूबल इन अलम, हैंस रिमूव इट। और यहाँ पर क्या लिखा है? इट रिजल्ट्स इन कोएगुलेशन ऑफ क्ले एंड क्लियर वाटर। पानी क्या हो जाता है? बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है, कोएगुलेशन हो जाती है क्ले की और वाटर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है जी विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट इफ एनी रिगार्डिंग H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो फर्स्ट कहते हैं इट्स डिकम्पोजिशन इज कैटालाइज्ड बाय MnO2। बिल्कुल ठीक है जी, MnO2 की हेल्प से क्या हो जाता है? इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। नेक्स्ट है इट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स KMnO4। ठीक है, देखो ये पोटाशियम परमैंगनेट के टुवर्ड्स ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बट स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है? स्टेटमेंट में गिवन है जी ओनली रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुई? इनकरेक्ट हुई, है ना। तो ये तो हमारे पास ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। पर बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, हो सकता है इससे कोई बेस्ट हो। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। बिल्कुल सही बात है जी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद है इट इज मोर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है जी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर H2O2 का क्वेश्चन आया है तो मेरे माइंड में एकदम क्लिक की। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रही है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो TGT हो चाहे वो PGT हो, अगर PGT केमिस्ट्री है तो, है ना, और TGT में तो आपकी केमिस्ट्री आती ही है, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं चाहे आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो हाइड्रोजन चैप्टर में से आप H2O2 वाला जो टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, ये बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ के जाओगे, क्योंकि इससे ना हमने ये एनालाइज किया है काफी एग्जाम्स में। ठीक है, जो हमारे रिसेंट पेपर हुए हैं एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है, राइट। तो H2O2 वाला टॉपिक सभी को करना है, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है, सभी टॉपिक्स, राइट। चलो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द लीस्ट डाइपोल कैरेक्टर। तो लीस्ट डाइपोल कैरेक्टर का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है, जैसे कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसमें सेपरेशन तो है पर देखो यहाँ पर 4 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। तो जितना यहाँ पर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, डायरेक्शन होती है जी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव में इस तरीके से क्या हो जाएंगी? डायरेक्शंस हो जाएंगी, राइट। तो मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना राइट हैंड साइड, जितना अपवर्ड उतना ही डाउनवर्ड। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इनमें फिर भी जैसे कि हमारे पास क्या है? हमारे पास है जी इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। हमारे पास एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी क्या है? ये भी पोलर है नेचर में, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। CHCl3 ये भी क्या है? पोलर होगा नेचर में जी।
आपके पास, ठीक है, कि मान लो इनका तो कैंसिल हो गया इन दो बॉन्ड्स की वजह से, तो पर इनकी वजह से तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Our next question is, both ethane and methane can be obtained in one step reaction from, देखो कहता है इथेनॉल नो, इथीन नो, ठीक है, इथीन से इथेन तो बन सकता है पर मीथेन नहीं बन सकता, मिथेनॉल से मीथेन बन सकता है, इथेन नहीं बन सकता, बट मिथाइल ब्रोमाइड से दोनों बन सकते हैं। कैसे जी, देखो अगर हमारे पास होगी वुड्स रिएक्शन, क्या होगी जी, वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन के केस में, वुड्स रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, इथेन की, CH3 राइट। और मीथेन कैसे बनेगा, अगर हम इसकी रिडक्शन करवा दें, रिडक्शन करवा दें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो यहाँ पर CH3H मीन्स क्या बन जाएगा, CH4, और यहाँ पर HBr क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही बन सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड से, इसलिए आंसर क्या रहेगा जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी, अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये तो वही, ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वैलेंसी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक वेट, नो, तो ये सारे क्या है जी, इनकरेक्ट है, राइट। तो ये थे हमारी आज की इस वीडियो के ये क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप भी प्रिपेयर कर रही है किसी भी टीजीटी या पीजीटी एग्जाम के लिए, तो आपको जो बुक यहाँ पर रेफर करनी है, जो हम यहाँ पर बुक रेफर हमने की है, मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो, पुरी शर्मा पठानिया, KL कपूर, इसमें आपको सारे ही टॉपिक्स मिल जाएंगे और अच्छे मिलेंगे। ये दोनों इंडियन ऑथर्स की बुक है, जबकि अगर आप इससे भी एडवांस थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो आप एटकिंस की बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो एटकिंस की बुक में बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पर गिवन है, ठीक है। जो हमने रेफरेंस के लिए जो हमने लिए हैं, ये हमने बुक्स ली हैं फॉर क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप JD ली की बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब कुछ बुक्स हमारे पास स्पेसिफिक टॉपिक के लिए स्पेसिफिक भी होती है, कि अगर आप, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई बुक रेफर करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी एक वीडियो में, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये तीनों बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक के लिए JDD से आप यहाँ पर क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। एंड अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं TGT एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप TGT एग्जाम के लिए, ठीक है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास कि हम सिर्फ 12th लेवल तक का करके जाते हैं तो वो सफिशिएंट होगा, तो अगर आप 12th लेवल तक का बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी हमारे रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो लेवल हुआ है वो अप होकर आया है, राइट, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्रेजुएशन का और कुछ टॉपिक्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के भी स्टडी करने हैं, इवन फॉर TGT एग्जाम। और अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो TGT एग्जाम हो या PGT एग्जाम हो, तो आज ही ज्वाइन करें बंसल एकेडमी। यहाँ पर बंसल एकेडमी में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं लाइव क्लासेस, और साथ में वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मैनर में भी आपको मिलती हैं। लाइव क्लासेस का जो सबसे बेस्ट पॉइंट है, जो एडवांटेज है, वो ये है जी कि आप अपने डाउट्स साथ साथ पूछ सकते हो। अगर डाउट्स क्लियर है तो इट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा एग्जाम क्लियर है ना। तो हम एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत ईजी होगा एग्जाम को क्रैक करना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ।